हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्य एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने 2022 के इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर हल करके अपलोड किया था और जिसका संकेतांक था 316 EE। अगर आपने उसे ना देखा हो तो आप अवश्य देख लें। और ये मेरे द्वारा अपलोड किए गए इन्हीं प्रश्न पत्रों को आप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए जो 2023 की बोर्ड परीक्षा होने जा रही है बड़ा ही आसान हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 316 EF है और इसको हम कहते हैं कैच नंबर। आपके प्रश्न पत्र में ये लिखा रहेगा और इसे आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, जहां पर संकेतांक लिखने को होगा और वहां पर एक रेक्टेंगुलर फिगर बना हुआ होगा, आपको उसे इसी में लिखना होगा। और 117 आपका सब्जेक्ट कोड है और यहाँ पर आपको अपने पेपर में अनुक्रमांक और नाम लिखना होता है। ठीक, अब आप देखें कि आपके लिए जो टाइम होगा वो 3 घंटा 15 मिनट का होगा, आपका 100 मार्क्स का होगा। और देखिए जो 15 मिनट्स आपके शुरुआत के होंगे वो आपको पेपर पढ़ने के लिए होंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आपको देखना है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ये 4 सेक्शंस में है, A, B, C और D 4 सेक्शन में होगा और सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। ओके, नेक्स्ट आप देखें, इसमें मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के सामने मार्क्स दिए होंगे कि वो कितने अंक का है और आपको करना क्या है, आप शुरू से पढ़िए हर क्वेश्चन को और उसको हल करते चले जाइए। तो जो पहला आपका क्वेश्चन होगा वह होगा आपके रीडिंग सेक्शन का। ओके, तो आइए इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं और पढ़ करके इसका उत्तर छांटते हैं। अगर आप इस प्रश्न पत्र में जो पैराग्राफ आया है अगर इसकी आप हिंदी निकाल लेंगे तो आपको आंसर लिखने में आसान होगा। ओके, तो आइए हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर हर प्योरिटी, यानी जो औरत है उसका वास्तविक आभूषण उसका चरित्र और उसकी शुद्धता होती है। मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर भी रियल ऑर्नामेंट्स, यानी धातु और ये पत्थर कभी भी रियल ऑर्नामेंट्स नहीं हो सकती। द नेम्स ऑफ वुमेन लाइक सीता एंड दमयंती हैव बिकम सेक्रेट टू अस फॉर देयर अनसलीड वर्च्यू, यानी जो औरतें हैं जैसे सीता दमयंती ये सब हमारे लिए सेक्रेट रही, सेक्रेट माने पवित्र रही हैं। किस लिए रही हैं? आप देर अनसलीड माने बेदाग, स्पॉटलेस, अपनी स्पॉटलेस वर्च्यू, वर्च्यू माने गुण के लिए हमारे लिए ये पवित्र रही हैं। नेवर फॉर देयर ज्वेलरी, अपने ज्वेलरी के लिए कभी भी हमारे लिए पवित्र नहीं रही। इफ दे वोर एनी, अगर उन्होंने कोई आभूषण पहना तो इसके लिए वह हमारे लिए पवित्र नहीं रही बल्कि अपने प्योरिटी के लिए पवित्र रही। माई आस्किंग फ्रॉम यू योर ज्वेलरी हैज ऑल्सो ए वाइडर सिग्निफिकेंस, मेरा आपसे ये पूछना कि आपकी जो ज्वेलरी है वह उसका भी अपना काफी महत्व है। सेवरल सिस्टर्स हैव टोल्ड मी दैट दे फील ऑल द बेटर फॉर गेटिंग रिड ऑफ देयर ज्वेल्स, बहुत सी बहनों ने मुझे ये बताया कि वह जो अपनी सभी आभूषणों को गेट रिड ऑफ माने त्याग देती हैं तो वह बड़ा ही बेटर महसूस करती हैं। आई हैव कॉल्ड दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट इन मोर वेज देन वन, इस तरह के उनके कार्य को मैंने उनके एक अच्छा कार्य कहा है, न कई तरीकों से मैंने उसे एक अच्छा कार्य कहा है, न कि एक तरीकों से। कहने का मतलब ये है इसमें कि जिन औरतों ने अपने आभूषणों को त्याग दिया है उसको जो लेखक है कई तरीके से अच्छा कार्य कहता है। नो मैन और वुमेन इज इंटाइटल्ड टू द पोसेशन ऑफ वेल्थ, कोई भी औरत हो, ठीक है, या पुरुष हो, धन प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है। कब तक अधिकृत नहीं है? अनलेस ही आर सी हैज गिवन ए फेयर शेयर ऑफ इट टू द पुअर एंड द हेल्पलेस, तब तक वेल्थ रखने के अधिकृत नहीं है जब तक कि वह उसका एक अच्छा खासा भाग गरीबों को और असहायों को नहीं दे देता।
इट इज ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन एंड हैज बीन कॉल्ड ए सैक्रिफाइस बाय द भगवद गीता। यह एक सामाजिक और धार्मिक कृतज्ञता है जिसको कि भगवद गीता में सैक्रिफाइस माने त्याग कहा गया है। ही हु डज नॉट ऑफर दिस सैक्रिफाइस हैज बीन कॉल्ड ए थीफ। और वह व्यक्ति जो इस तरह के त्याग नहीं करता है उसको चोर कहा गया है। ओके द गीता हैज इनमरेटेड मैनी फॉर्म्स ऑफ सैक्रिफाइस। गीता में कई तरह के त्याग को गिनाया गया है। बट व्हाट ग्रेटर सैक्रिफाइस कैन देयर बी देन टू सर्व द पुअर एंड द नीडी। लेकिन गरीबों की और जरूरतमंद की सेवा करना, सहायता करना से बड़ा कोई सैक्रिफाइस नहीं है। फॉर अस टुडे देयर कैन बी नो सैक्रिफाइस हायर देन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो एंड टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ मैन। लेखक आगे कहता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में या आज के समय जो है ऊंचा और नीचा के बीच जो भेद है इसको भूल जाने से अधिक और कोई त्याग नहीं हो सकता है और यह एहसास करना कि सभी मनुष्य समान हैं। लेखक का कहने का मतलब है ऊंच और नीच के बीच का जो भेद है इसको भूल जाना और सभी व्यक्ति एक समान हैं, इस चीज को एहसास करना सबसे बड़ा त्याग है आज के समय में। आई ऑल्सो विश टू ब्रिंग होम टू द वुमेन ऑफ इंडिया that real ornamentation lies not in loading the body with metal and stone but in purifying the heart and developing the beauty of soul। इसमें क्या आगे कह रहा है लेखक कि मैं आई ऑल्सो विश टू ब्रिंग होम टू द वुमेन ऑफ इंडिया, यानी मैं भारत के औरतों को यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो वास्तविक आभूषण है वह शरीर के ऊपर मेटल और स्टोन्स को लोड करना नहीं बल्कि अपने हृदय को पवित्र करना और अपनी आत्मा की सुंदरता को बढ़ाना है। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों ये रहा आपका पैराग्राफ, आप पढ़ लेंगे। तो इसके नीचे क्वेश्चन दिए हैं, आप देखिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन। औरत का रियल ऑर्नामेंट क्या है। तो जब आप इसका उत्तर खोजेंगे तो आप देखेंगे कि जो पहला सेंटेंस ही इसका आंसर है, बहुत ही सरल है। ओके, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है आपका कि व्हाट थिंग हैज बीन कॉल्ड ए सैक्रिफाइस बाय द भगवद गीता। यह भी आपको इसमें मिलेगा और मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि टू सर्व द पुअर एंड नीडी हैज बीन कॉल्ड ए सैक्रिफाइस बाय भगवद गीता। ये मार्क्स भी देखिए आप सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी ए ग्रेटर सैक्रिफाइस। ये भी आपको इसमें मिलेगा। टू सर्व द पुअर एंड द नीडी हैज बीन कॉल्ड अ ग्रेटर सैक्रिफाइस। इन दोनों का लगभग सेम ही आंसर है। ओके, और डी देखिए वेयर डज द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई। ये अंतिम सेंटेंस में इस आपके पैराग्राफ के आंसर लिखा है, उसी से मैंने यहां लिखा है। देखिए कि द रियल ऑर्नामेंटेशन लाइज इन प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल। आप ऐसे लिखेंगे, आपको पूरा का पूरा मार्क मिलेगा। ओके, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस। इस पैसेज में एक शब्द आया हुआ है, ठीक, और उस शब्द का स्पॉटलेस मीनिंग है यानी बेदाग। तो हमने पढ़ते समय पढ़ा था, उसमें आया है एक अनसलीड। अनसलीड का मतलब होता है बेदाग। तो आप यही लिख देंगे कि इन द पैसेज अनसलीड मीन्स स्पॉटलेस। नेक्स्ट है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस का अपोजिट क्या है। तो यह भी आपको इसी पैराग्राफ में एक शब्द मिलेगा, सिग्निफिकेंस। ठीक, तो इनसिग्निफिकेंस का अपोजिट सिग्निफिकेंस होगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रीड ऑफ मीन इन द पैसेज। पैसेज में एक गेटिंग रीड ऑफ शब्द आया है, मैंने पढ़ाते समय आपको बताया भी है। उसे बच्चों के फ्रेज है गेट राइड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो उसकी अंग्रेजी आप लिख देंगे रिमूव भी लिख सकते हैं, या टू लीव लिख दें, या आर टू बी फ्री फ्रॉम लिख दें, या डिस्पोज ऑफ लिख दें। इनमें से कोई भी एक शब्द लिख देंगे, ठीक,
कि द फ्रेज गेटिंग रीड ऑफ मीन्स रिमूव, आर टू लीव, आर टू बी फ्री फ्रॉम, आर डिस्पोज ऑफ। कोई लिख देंगे आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब अभी तक रहा तो आपका जो है रीडिंग सेक्शन, अब आगे हम पढ़ेंगे राइटिंग सेक्शन का, जिसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है जो कि 100 से 150 यानी 100 या 150 वर्ड्स में होना चाहिए, जिसमें है चैलेंजेस बिफोर अ कंट्री, हाउ कैन बी मेक आवर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, या डेमोक्रेसी इन ईयर दैट फॉलोज। ये आपको आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, पर्यावरण से रिलेटेड है, तीनों आपको आपके पैराग्राफ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू द सीएमओ ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट ए वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर विलेज। ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ये आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, आप उसे तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है राइट ए लेटर, आर करके लगा है, यानी दोनों में से आपको एक लिखना है। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन योर कॉलेज। यानी आप अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखें जिसमें आप रिक्वेस्ट करें कि वह जिला स्तर पर एक डिबेट ऑर्गेनाइज करें जो कि रिलीजन यानी धर्म और पॉलिटिक्स पर आधारित हो। ओके, तो इनमें से आप कोई एक लिख लें। यदि आपने न तैयार किया हो तो आप यूट्यूब चैनल पर हमारे जाइए, आपको मिल जाएगा, या आप आपके पास जो कि राजीव, विद्या या अवतार जो भी क्वेश्चन बैंक हो उसमें भी मिल जाएगा, आपके किताब में भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स की तरह मार्क्स मिलते हैं, वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसे आप ध्यान से देखें और तैयार कर लें। तो ये है थर्ड सेक्शन, जिसे हम कहते हैं ग्रामर का राइटिंग के बाद में आया है, ये ग्रामर सेक्शन है, जिसमें आप देखिए चूज द, चौथा क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको 4 आंसर इसमें दिए हुए हैं और एक सही है, उसमें से आपको सही चुन के लिखना है। क्या है, अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन ए लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। लुक्रेटिव पोस्ट कहते हैं मलाईदार या लाभदायक, यानी अपने रिश्तेदारों या सगे संबंधियों को मलाईदार या लाभदायक पदों पर रखना क्या कहलाता है, भाई भतीजावाद कहलाता है, जिसकी अंग्रेजी होती है निपोटिज्म। कास्टिसिज्म माने जातिवाद, इंडिविजुअलिज्म मीन्स व्यक्तिवाद, सेकुलरिज्म माने होता है धर्मनिरपेक्षवाद। तो आपका राइट ऑप्शन 4 वाला है। अब द फ्रेज ऑन द बेन मीन्स, एक फ्रेज दिया हुआ है जिसका मतलब क्या होता है, तो ऑन द बेन का मतलब होता है घट रहा है, तो इसमें घटने की अंग्रेजी देख लीजिए, तो आया है डिक्रीजिंग, इसलिए आपका राइट ऑप्शन 3 वाला है। आइए बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं आपका सी, द सिनोनिम ऑफ डिस्पाइज। डिस्पाइज का आपको सिनोनिम बताना है। डिस्पाइज का मतलब होता है बच्चों घृणा करना, या तो घृणा करना की अंग्रेजी हेट होता है, तो आपका राइट ऑप्शन 2 वाला होगा। इसी तरह से आप डी देखिए, रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम। अब इसमें क्या करना है, व्हिच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर। जो नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि ऊपर के सेंटेंस में आए हैं, इनमें कोई एक वर्ड गलत है जो चारों दिया गया है। कौन सा गलत है इसे आप देखकर बताएं। तो देखिए यहाँ पर रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर, न केम होगा बच्चों, न बिल कम होगा, यहाँ पर कम्स होगा, फादर एक वचन है इसलिए यहाँ पर कम्स होना चाहिए, इसलिए राइट ऑप्शन आपका 4 वाला है। द एंटानिम ऑफ सीवियर, सीवियर का विलोम बताना। सीवियर का मतलब होता है मामला बहुत कट होना, बहुत गहरा होना, कठिन होना, है ना, गंभीर होना, तो यहाँ पर माइल्ड इसका अपोजिट होगा, जिसे हम एंटोनिम कहते हैं। ओके, अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। इसमें आपको क्या करना है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसे करना है। तो देखिए आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है और जो रिपोर्टेड स्पीच है वह इंट्रोगेटिव में है। आपको उन्हीं के नियमों को अप्लाई करके बनाना है। तो आपका बनेगा सेड या सेड टू को आस्क में बदल दीजिए। मोहित आस्क्ड रीता, फिर वाई से ही जोड़ दीजिए, कामा सब हटा दीजिए। वाई फिर यू आया है रीता के लिए, तो वाई सी हैड स्टॉप्ड हियर को देयर में कर दीजिए और फुल स्टॉप
लगा दीजिए और प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दीजिए, आपका बन गया। नेक्स्ट दूसरा देखें आप क्या है, ये देखिए आपका, ये भी जो है रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस का है, और जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वह आपका इम्परेटिव सेंटेंस का है। ओके, तो इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करिए। इसमें आप क्या करेंगे, सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देंगे। द टीचर एडवाइज्ड द चिल्ड्रन, फिर आप लगाएंगे नॉट और फिर इसको हटा देंगे, नॉट टू क्वारल विथ दियर सिस्टर्स हो जाएगा। यहां पर योर की जगह पर दियर कर देंगे, दियर सिस्टर्स हो जाएगा, सभी प्रकार के काम हट जाएगा। आप इसे एक तरह से और बना सकते हैं, आप बना सकते हैं सेड टू को फॉरबिड में कर दें, तब आपको नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। द टीचर फॉरबिड द चिल्ड्रन टू क्वारल विथ दियर सिस्टर्स। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं, 5वां का बी। इसमें क्या करना है, आपको दिए गए सेंटेंस को कंबाइन करना है, जोड़ना है ना, कंबाइन एनी वन। द थीफ वॉज पनिश्ड, द थीफ वॉज फाइंड, इसको आपको कंपाउंड में बनाना है, यानी आपको इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो आप बनाएंगे द थीफ वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, इस तरह बना लेंगे। या आप लिख सकते हैं द थीफ वॉज पनिश्ड एंड फाइंड। ओके, आइए सेकंड देखते हैं इसका। When does the train arrive? I don't know the time. आपको इसे कॉम्प्लेक्स में बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आप इसमें एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग कर दीजिए। I do not know the time when the train arrives. मुझे समय नहीं मालूम है कि कब गाड़ी आती है। ओके, या आप इसे इस तरह भी बना सकते हैं, I do not know the time when the train will arrive. ठीक है, कि मुझे नहीं मालूम है कब ट्रेन आएगी। हालांकि इसमें बिल नहीं दिया है, तो आप प्रेजेंट में ही रखें। आइए नेक्स्ट देखते हैं सी। इसमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड। आपको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी रूपांतरित करना है बच्चों। ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस का रूप मुझे बदलना है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, यानी कश्मीर उतना ठंडा नहीं है, गर्म नहीं है जितना कि भोपाल। तो अब आप यहां पर देखिए कौन ज्यादा इसमें गर्म हुआ, भोपाल हो गया। तो आप लिखेंगे भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट मेड यू हैप्पी, इसे पैसिव वॉइस में बनाना है, तो आप बनाइए बाई व्हाट वर यू मेड हैप्पी। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें से एक को आपको करेक्ट करना है। तो ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स लिखा था, पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पासिंग के स्थान पर पास मार्क्स आप लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। देखिए बच्चों, जब कंडीशनल सेंटेंस होता है, दोनों फ्यूचर टेंस में होते हैं, तब एक फ्यूचर इंडेफिनिट में और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, यानी कंडीशनल वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। इट मीन्स आपका सही होगा इफ ही कम्स, यहां बिल हटा देंगे, आई शैल टीच हिम। ओके, नेक्स्ट आप आइए, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। तो इसे आपको किसी एक का अपने सेंटेंस में यूज करना है जिससे मीनिंग क्लियर हो जाए। तो पेन माने जानते हो बच्चों, पेन माने कष्ट होता है, पीड़ा, और पैन कहते हैं जो खिड़की में शीशा लगाया जाता है उसको कहते हैं विंडो पेन। और एडाप्ट माने होता है अनुकूलन करना, और एडेप्ट माने निपुण होता है। इसे आप एक सेंटेंस में आप यूज कर देंगे। अब नेक्स्ट आपका है एक पैराग्राफ है जो कि ट्रांसलेशन के लिए आया हुआ है। ठीक है, ये आपका 5 अंक का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत एक महान देश है और इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वह सफल नहीं हुए। आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाए। इसका मैंने यहाँ ट्रांसलेशन बना दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं।
कि इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इट्स पास्ट हैज बीन ग्लोरियस, फॉरेन इन्वेडर्स ट्राई टू लूट द कंट्री, दे ट्राई टू वाइप आउट its civilization and learnings, but owing to the sacrifices and valor manvirta of the countrymen, they were not successful. Even today, there is no dearth मतलब कमी of anything in the country. If the population which is increasing by leaps and bounds can be controlled, then our country will be prosperous again. Okay, ये आप लिख लेंगे, आपका हल हो जाएगा 5 अंक का। अब अगला बच्चों आता है आपका 4th सेक्शन है जो कि लिटरेचर का है, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 4-4 अंक का होता है। हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन? तो मुकेश बिलोंग टू ए बैंगल मेकिंग फैमिली, ही लिव्ड इन फिरोजाबाद, हिज एम्बिशन वाज टू बी ए मोटर मैकेनिक। इतना लिख देंगे, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है आर करके है, ये है हाउ डीप वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, यानी पूल कितना गहरा था और उसके पानी के अंदर क्या था। तो द पूल वाज 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड विद ए ग्रेजुअल ड्रॉप टू 9 feet एट द अदर एंड। 9 feet मतलब 9 feet। यहां आप देख लीजिए कुछ नीचे चला गया है लिखते समय। यहां पर देयर वॉज नथिंग इन साइड द वाटर एक्सेप्ट येलो टिंज, पीले कलर का कुछ रंग सा दिखता था और बाकी पानी के अंदर कुछ नहीं था। ओके, अब आइए हम देखते हैं बी क्वेश्चन। व्हाट डिड हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज के विषय में हैमल ने क्या कहा? तो हैमल टोल्ड देम का मतलब होता है अपने स्टूडेंट्स को। हैमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट। ओके, इतना आप लिख देंगे, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम, यानी रैट ट्रैप सेलर कौन था? तो द रैट ट्रैप सेलर वाज ए पेडलर, पेडलर कहते हैं जो चल चल करके इस चीजों को बेचता है। हु सोल्ड रैट ट्रैप्स मेड ऑफ वायर, ही मेड देम बाई हिमसेल्फ, वह खुद उन्हें बनाता था। तो आप इसे तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों 8वां क्वेश्चन, जो कि दिया है 7 मार्क्स का है, किसी एक को करना है। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। वाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण, हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स? ये आपके इंडिगो लेसन का है और आपको विद्या राजीव या अवतार किसी भी क्वेश्चन बैंक में अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद के अन्य बैंगल मेकर से मुकेश कैसे डिफरेंट है? ये आपका द लोस्ट स्प्रिंग का है, ये भी विद्या या राजीव में मिल जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर, जिसमें एक स्टेंजा दिया हुआ है, जिसमें दिया है रीड द फॉलोइंग स्टैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको स्टेंजा पढ़ना है और इसके नीचे आपको दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन है, फार फ्रॉम गस्टी बीव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस बीड्स, द हेयर वाज टर्न round their pallor, the tall girl with her weight down head, the paper seeming boy with red eyes, the stunt unlucky hair of twisted bones, reciting father's knowledge disease his lesson from his desk। ये आपको बच्चों एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्थलम पोएम का है। ओके, और आप उस पूरे पोएम को तैयार कर लीजिए। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने लिख दिया है। हु आर फार फ्रॉम गस्टी बेब्स, गस्टी बेब्स से कौन दूर हैं? तो हु के जगह पर लिख दो चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स, स्लम्स में रहने वाले बच्चों का चेहरा, ठीक। हाउ आर द आईज ऑफ पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉयज का आई कैसा है? देखो विद रैट्स लाइक आईज है, तो आप लिखेंगे द आईज ऑफ पेपर सीमिंग बॉय आर लाइक दैट ऑफ ए रैट। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न डाउन देयर पैलोर, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एबव लाइन्स। एबव लाइन्स में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें लाइक शब्द आया है
ओके, जिसमें उन बच्चे के बाल की और बीड्स की तुलना की गई है, उनमें समानता बताई गई है, दोनों बिखरे हुए हैं, इसलिए इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। तो आप उस वीडियो को आप खोलिए और देख लीजिए, एक ही वीडियो में आपको पूरे पोएम्स में जो जो भी फिगर ऑफ स्पीच आए हैं मिल जाएगा। नेक्स्ट है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन। सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। नेक्स्ट है बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर। ये भी आपको द टाइगर किंग से मिल जाएगा। व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। ये भी आपका द थर्ड लेवल का है, उसमें मिल जाएगा, आप उससे देख लीजिए। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, आप उससे तैयार कर लें। नेक्स्ट है हु वाज जियो ग्रीन, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का है। नेक्स्ट है हु वाज क्लेयर, व्हाई वाज जैक वरीड अबाउट हर। ये आपका शुड विजिट हिट मॉम का है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 12, आंसर एनी वन। हु वाज डॉक्टर सदाओ, हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड टू हर। ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। इस तरह से व्हाट टाइप ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम्ब हैव, दे व्हाई डज ही लाइक इट। ये भी आपका द फेस ऑफ इट का है। और इस पूरे लेसन से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका मैंने एक वीडियो बनाया है, वह भी चैनल पर अपलोड है। और उसमें ये भी क्वेश्चन नंबर 6 है, आप उसे देख करके याद कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये हमारा दूसरा पेपर सेट था जिसे मैंने हल करके इस पर अपलोड कर दिया है। यदि आप चैनल पर नए हों तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें